हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के फर्स्ट क्लास को। जनरली हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स होता है ओवर रिएक्शन करना या ओवर रिएक्टिव होना हमारे इम्यून सिस्टम का किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ये जो क्लासिफिकेशन था ये आपके कूब और जेल ने दिया था। इसमें हम सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं, दैट इज टाइप 1। इसको हम लोग जनरली एटोपी हाइपर सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। एटोपी मीन्स एबनॉर्मल आईजीई। आईजीई आपकी वो क्लास होती है एंटीबॉडी की जो आपके एक पर्टिकुलर एंटीजन, जिनको हम लोग एलर्जेंस भी बोलते हैं, उनके आने पे ओवर प्रोड्यूस हो जाती है। अदरवाइज ये वाली जो क्लास होती है एंटीबॉडी की, ये सबसे कम प्रेजेंट रहती है या सबसे कम कंसंट्रेशन में मौजूद रहती है कंपेयर टू अदर एंटीबॉडीज। तो अगर आप इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखेंगे तो आपका जनरली जो टी एस सेल्स है वो या बी सेल्स है, टी सेल के थ्रू बी सेल एक्टिवेट होती है एंड देन बी सेल विल सिंथेसाइज द आईजीई, बिकॉज जितनी भी सारी क्लासेस है एंटीबॉडीज की वो बी सेल ही फॉर्म करती हैं। और जो आपके आईजीई है वो आपके एलर्जन से बाइंड होकर देन अपने टारगेटेड सेल्स में, इसमें जनरली मास्ट सेल्स हैं, बेसोफिल सेल्स हैं, इवन बी सेल्स भी हैं, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जनरली अपने टारगेट सेल्स, उसमें हम मोस्ट प्रोमिनेंटली मास्ट सेल्स को बोलते हैं। तो मास्ट सेल्स के साथ बाइंड होकर उसको डीग्रेनुलेट कर देती है। डीग्रेनुलेशन मीन्स आपका जो मास्ट सेल्स होता है उसमें नेचुरली कुछ आपका पाउचेस प्रेजेंट होते हैं जिसमें हिस्टामिन प्रेजेंट रहता है। हिस्टामिन आपका एग्जाम्पल है नेचुरल एलर्जेंस का, यानी कि इनके अगर हमारे ब्लड में रिलीज होते ही, हिस्टामिन का रिलीज होते ही हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है टिश्यू वेसोडाइलेशन, यानी कि आपका जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें आप देख रहे हैं ये आपकी मास्ट सेल्स है, इसके ऊपर आईजीई बाइंड हो रखी है, आईजी के ऊपर एलर्जन बाइंड हो रखा है। इस मैकेनिज्म के कंप्लीट होते इसका डीग्रेनुलेशन हो गया और डीग्रेनुलेशन होने के बाद आपके जो भी एलर्जीज हैं वो शुरू हो गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोसेस दिखा भी रखी है, बी और टी सेल का इंटरेक्शन। देन बी सेल विल जनरेट मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स एंड देन प्लाज्मा सेल रिलीज आईजीई एंड देन आईजी इज बाइंड ओवर द मास्ट सेल्स एंड द डीग्रेनुलेशन इज अकर। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ फूड एलर्जीज या हे फीवर, अस्थमा, जो कि हमें बहुत ही कॉमनली आजकल दिखाई देते हैं। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जनरली एबनॉर्मल आईजीई की कंसंट्रेशन या उसके रिएक्टिव होने की वजह से होती हैं। ऐसे जो एलर्जिक पर्सन्स होते हैं वो कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन किसी एलर्जन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में आईजीई बनाते हैं। इसके अलावा जो आपका इंटरल्यूकिन 3, 4, 5, 9 और 13 होते हैं या आपका GM-CSE फैक्टर होता है, ये भी आपका आईजीई का ज़्यादा फॉर्मेशन करते हैं थ्रू प्लाज्मा सेल्स। मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के ऊपर आईजीई को बाइंड करने के लिए आपका एफसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, एफसी एप्सिलॉन R1। तो एफसी रिसेप्टर आपको पता है फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि एंटीबॉडी का सी टर्मिनल वाला पोर्शन होता है। एंड दिस एप्सिलॉन इज इंडिकेटेड द आईजीई एंड R इज इंडिकेटेड द रिसेप्टर। तो इनकी एफिनिटी बहुत हाई होती है आईजीई अगर, यानी कि आईजीई अगर थोड़ी भी कंसंट्रेशन में मौजूद रहेगी तो वो फटाफट मास्ट सेल्स के ऊपर बाइंड होकर उसका डीग्रेनुलेशन कर देगी। इसके बाद इसी रिसेप्टर की सेकंड कैटेगरी आती है R2, जो आपके बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहती है। इसकी एफिनिटी कंपेयर टू दिस रिसेप्टर थोड़ी कम होती है, जिसके वजह से बी सेल्स के साथ आईजीई कंपेयर टू दीज सेल्स थोड़ा कम बाइंड रहेंगी। एंड देन थर्ड जो पॉइंट है दैट इज एनोफाइलोटॉक्सिस। तो एनोफाइलोटॉक्सिस तुम्हारा जो होता है उसमें जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स के जो स्मॉलर सब यूनिट होती हैं जैसे C3A, C4A एंड C5A, क्योंकि इनकी जो लार्जर सब यूनिट होती है ये तो आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को सिंथेसाइज कर देती है। लेकिन इन एनोफाइलोटॉक्सिन ये क्या करते हैं, जो आपकी इसकी स्मॉलर यूनिट होती हैं ये आईजीई के साथ बाइंड होके ये बिल्कुल एलर्जन की तरह वर्क करेंगी। यानी कि अगर एलर्जन नहीं है, ये कंपोनेंट हाई कंसंट्रेशन में है, बहुत सारी ड्रग्स भी होती हैं जिनका इफेक्ट एलर्जी की तरह होता है, तो वो भी डीग्रेनुलेशन वाला प्रोसेस जो मैंने अभी बताया वो स्टार्ट करा देंगे।
इसके बाद इसकी लास्ट कैटेगरी है 1 ए वाले रिसेप्टर की फर्स्ट कैटेगरी R1। जनरली ये वाला जो रिसेप्टर होता है ये कैल्शियम से बाइंड करके, ये यहाँ पे IgE की जगह कैल्शियम से बाइंड करके मास्ट सेल्स का डीग्रेनुलेशन कर देगा। तो आप ये देखिए कि डीग्रेनुलेशन जो है आपका, अगर हम मोटा मोटा देखें, दीज आर द 4 टाइप्स जनरली जो डीग्रेनुलेशन के रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला तो जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग, यानी कि एलर्जन आया, IgE के साथ बाइंड हुआ है एंड देन मास्ट सेल गेट डीग्रेनुलेटेड। Second one is when one chemical is bind with these antibodies through the cross-linking method. Cross-linking means it shows the some binding affinity to one antibody and some another binding affinity to another one. तो यहाँ पे 2 एंटीबॉडीज के बीच में ये लिंक्ड रहेगा और उसके बाद आपके मास्ट सेल्स को डीग्रेनुलेट कर देगा। तो यहाँ पे एलर्जन की नीड नहीं है। दीज केमिकल्स इज वर्क सिमिलर एज एंटीजन एलर्जन। एंड देन थर्ड टाइप होता है जहाँ पे आपका ना कोई एलर्जन बाइंड है ना ही कोई केमिकल बाइंड है। देयर इज अनदर एंटीबॉडीज ओवर हियर जो इन दोनों एंटीबॉडीज से बाइंड हो रखी है, इन दोनों एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होके वो बिल्कुल इन्हीं की तरह काम कर रही है। एंड देन लास्ट कैटेगरी इज यहाँ पे आपका जो एंटीबॉडी है वो आपका FC रिसेप्टर के थ्रू बाइंड, FC वाले पोर्शन की जगह ना बाइंड होके AB वाले पार्ट से बाइंड हो रखी है। तो आपको पता है यानी कि यहाँ पे जो इसका रिसेप्टर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट जो है इसके वेरिएबल रीजन से प्रेजेंट रहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये इसके रिसेप्टर पे बाइंड होके इनके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगी, यानी कि यहाँ पे आप देखो बाकी सब जगह पे वो अपने FC रिसेप्टर FC वाले पार्ट से बाइंड है, लेकिन यहाँ पे AB जो FAB पार्ट होता है वहां से आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट हो रखी है। तो ये यहाँ पे इसको हम लोग एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं, यानी कि रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ये ऑटो एंटीबॉडीज बन गई है और देन वो कंटिन्यूअसली आपका मास्ट सेल्स को डीग्रेनुलेट करती रहेंगे। एंड देन लास्ट वन इज लाइक मैंने से बताया भी था कैल्शियम आयंस। अगर कैल्शियम आयन इन कुछ आपके से क्लास मैंने आपका R1 बताई थी, ये सीधे कैल्शियम से बाइंड होते हैं एंड इट डज नॉट रिक्वायर्ड IgE और एंटीबॉडीज, डायरेक्टली यहाँ पे कैल्शियम आयन बाइंड होता है एंड देन डीग्रेनुलेशन प्रोसेस स्टार्टेड। सो जैसे मैंने याली जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे थोड़ा सा या इनके बाद क्या होता है वो बताया है। जैसे एलर्जन के बाद IgE बाइंड होता है, देन जो उसके PT के जो एक कंपोनेंट है वो इनके ITM रिसेप्टर, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पे टायरोसिन रिसेप्टर्स पे फॉस्फोराइलेशन कर देगा। फॉस्फोराइलेशन के बाद जो इसका सेल सिग्नलिंग पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे तुम्हारा एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम जो है वो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है एंड देन साइक्लिक AMP जो है प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है और उससे तुम्हारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं एंड कैल्शियम आयन रिलीज होने की वजह से डीग्रेनुलेशन प्रोसेस हो जाएगी मास्ट सेल्स में। सेम इसी तरीके से ये जो रिसेप्टर है वो एडिनाइल साइक्लेज की जगह आपका PIP2 को भी वाले सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकते हैं एंड PIP2 इज अगेन कन्वर्टेड इन DAG एंड देन IP3। तो ये DAG जो होता है वो आपका रिसेप्टर ओपन कर देता है एंड देन IP3 इज वर्किंग एज अ सेम कि ये भी कैल्शियम आयन को निकाल देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज डीग्रेनुलेशन ऑफ हिस्टामिन। सो अनदर समरी हियर कि मास्ट सेल्स जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। तो वन इज कम अंडर द अर्ली रिस्पॉन्स एंड अदर इज कम अंडर द लेट रिस्पॉन्स। तो आपके जो मास्ट सेल्स है, जैसे आपका ब्रोंकाइटिस वगैरह किसी को प्रॉब्लम है या मसल सिक्रीशन हिस्टामिन के थ्रू हो गया या ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन है तब, या हिस्टामिन रिलीज हो गया तब, या ITC4 या PGD2 यहाँ पे वेसोडाइलेशन की प्रोसेस, अगर ये वेसोडाइलेशन मसल सिक्रीशन या ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये महसूस हो रहा है तो ये अर्ली रिस्पॉन्स है। लेकिन जब अगर ये फैक्टर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, यानी कि आपका PAF, इंटरल्यूकिन 4 and 5, ECF, NCF, आपका TNF अल्फा, तो जनरली ये क्या करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे तुम्हारा एंडोथीलियल जो एरिया होता है, जो लेयर होती है, वहाँ पे बहुत सारे जो ल्यूकोसाइटिक यानी कि फेगोसाइटिक एंजाइम्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे और वहाँ पे बहुत एक सीवियर कॉज डैमेज करेंगी। तो दैट इज़ लेट रिस्पॉन्स, ये बहुत दिनों में हफ्तों में जनरेट होता है और ये वाली प्रोसेस जो है मास्ट सेल्स के हिस्टामिन रिलीज होते ही शुरू हो जाती है।
सो दिस इज़ द समरी ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।